दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। अगर आप भी पेपर प्लेट का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आप लोगों के मन में जो है बहुत सारे विचार और सवाल आते होंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें वीडियो दिखाया जाता है 21,500 में मशीन लीजिए और लाखों कमा लीजिए। 25,000 रुपया और अगर वो देते हैं तो उन्हें 2,400 और 2,500 रुपये उसमें से लौटा के और बताया जाता है कि 22,000 में स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस, 23,000 में स्टार्ट हो जाएगा। आखिर इसकी क्या सच्चाई है? और एक रियलिटी में अगर कोई लोग सोच समझ के अगर पेपर प्लेट के बिजनेस में आना चाहते हैं और वो सभी आइटम को बना के मार्केट को पकड़ना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सा मशीन सही रहेगा, मार्केटिंग वो कैसे करेंगे, शुरुआती दर में वो मार्केट को कैसे पकड़ेंगे, और अगर वो बिजनेस कर लेते हैं तो 1,000 पीस बफर प्लेट या 1,000 पीस थाली बेचने में उन्हें कितना लागत लगेगा, मतलब 1,000 पीस थाली बनाने में कितना लागत लगेगा, और बिजली कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट, सब कॉस्ट लेकर कितना में तैयार होगा और कितने रुपए में हम सेल करेंगे। जब हम सेल करेंगे तो एक दिन का कितना कमाएंगे और एक महीने का कितना कमाएंगे, सारा चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो। दोस्तों, पेपर प्लेट का डिमांड मार्केट में कितना है आप लोग जानते ही हैं। मार्केट में हर जगह शादी विवाह फंक्शन में, होटल में, गोलगप्पे के यहाँ, चाउमीन, मोमेज और यहाँ तक कि पिज्ज़ा वाले के यहाँ भी अब जो है पेपर प्लेट का ही जो है डिमांड रहता है। इस बिज़नेस को बदनाम करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग जो है कम पूंजी में चाहते हैं कि मतलब लो क्वालिटी का मशीन खरीद लेते हैं, एंगल बॉडी में भाव रेट करने लगता है। छोटा डाई तो सही से चल जाता है, बड़ा डाई सही से चलता नहीं है, 2-4 पत्ता कटता है, फंस जाता है। तो वो लोगों से तो ये बिज़नेस होता नहीं है क्योंकि वो गलत जगह से गलत चीज़ों में और गलत रॉ मटेरियल में फंस के इसमें आए हैं, वो पैसा नहीं कमा पाते हैं और वही लोग बदनाम करते हैं। अगर रियलिटी में देखा जाए तो आप लोग खुद अपना माइंड लगाइए कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो अदर बिजनेस से ग्रो होने वाला, जो है सबसे जल्दी ग्रो होने वाला प्रोडक्ट है। अदर मशीन में कोई एक प्रोडक्ट बनेगा, कांटी का मशीन में आप सिर्फ कांटी बना सकते हैं, लेकिन पेपर प्लेट के मशीन में आप 20 से 25 प्रकार का प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये फैसिलिटी है। तो आइए हम बात करते हैं कि अगर पेपर प्लेट बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे तो इसकी मार्केट में जो है कौन कौन सा आइटम का डिमांड है और कौन सा मशीन लेना सही रहेगा। मार्केट में 2 तरीके की पेपर प्लेट की मशीन जो है ज़्यादा चलती है। एक आती है क्रैंक मॉडल की मशीन, दूसरी आती है हाइड्रोलिक ऑल इन वन की मशीन। पहले दोनों मशीनों के बारे में जान लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए कौन सा मशीन सही होगा। क्रैंक मॉडल की मशीन पे आते हैं। क्रैंक मॉडल की मशीन कुछ इस प्रकार की आती है जो क्रैंक मोटर के शाफ्ट के अनुसार इसका क्रैंक घूमता है और दोना थाली नाश्ता प्लेट जो भी डाई हम मशीन में फिट करते हैं वो काट के आगे की तरफ फेंकती रहती है। इसमें कई मॉडल आता है। क्रैंक मॉडल में सिंगल में डबल चलने वाला आता है, सिंगल ब्लॉक में आता है, डबल ब्लॉक में आता है, डबल डाई में आता है, एंगल बॉडी में आता है, चैनल बॉडी में आता है, हर तरीके का है, सबका अलग अलग मॉडल है। इसमें अब देखिए, क्रैंक मॉडल में जो आप बना सकते हैं वो कोर आइटम बना सकते हैं, जैसे कोर का दोना, कोर का थाली, कोर का नाश्ता प्लेट, और रियर केस में आप बफर प्लेट बना सकते हैं क्योंकि रेगुलर बफर प्लेट इसमें सही क्वालिटी का नहीं बनता है। रियर केस में वैसा ज़रूरी है 100 पीस 200 पीस निकालना है तब बना सकते हैं, तो ये आइटम बनेगा। अब हाइड्रोलिक में आते हैं। हाइड्रोलिक मशीन इस प्रकार से वर्क करता है। इसमें खास बात यह है कि इसमें मैनुअल भी चला सकते हैं, ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं, इसको स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। हाइड्रोलिक ऑल इन वन में आप बफर प्लेट बना सकते हैं, डायमंड प्लेट बना सकते हैं, सर्कल से रिंकल प्लेट बना सकते हैं, उसके बाद इसमें कोर प्लेट बना सकते हैं जो कि क्रैंक में बनता है, उसके बाद चप्पल का काम कर सकते हैं, आइसक्रीम प्लेट बना सकते हैं, स्क्रबर पैकिंग कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारा वर्क है जो आपको हाइड्रोलिक ऑल इन वन में जो है हो जाएगा और क्रैंक में नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि अगर कोई लोग बिजनेस करने जाएंगे तो अगर आपसे थाली खरीद रहे हैं तो
कटोरी भी आपसे खरीदेंगे। अगर आपसे कटोरी खरीद रहे हैं तो प्लेट भी आपसे खरीदेंगे। अगर उस जगह आपका मशीन में केवल कटोरी या प्लेट बने, थाली नहीं बने, तब कितना दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए ऑल इन वन एक ऐसा मॉडल है जिसमें घंटे दर घंटे, 1 घंटा थाली बना लिए, 1 घंटा प्लेट बना लिए, या फिर 2 दिन थाली बनाए, 2 दिन प्लेट बनाए, 2 दिन गोलगप्पा वाला बनाए, तो ये सब बना रहे। तो यहाँ पे मुझे जो है, मैं अपने ओपिनियन से, या जो लोग 5 साल 10 साल से इस बिज़नेस को कर रहे हैं उनके ओपिनियन से मैं कह दूं कि यहाँ क्रेंक की अपेक्षा ऑल इन वन सही है। अब आइए, ऑल इन वन सही है तो ऑल इन वन में प्राइस का कितना डिफरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना डिफरेंस है, जगह और बिजली लगभग दोनों का सेम है, क्योंकि 10 बाई 10 के जगह में क्रेंक वाला भी शिफ्ट हो जाएगा, ऑल इन वन भी हो जाएगा। अगर आपके निचली भाग में जगह नहीं है तो आप इसे छत पे भी फिट कर सकते हैं या अंडरग्राउंड में फिट कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी जो है इसमें है। और बिजली में थोड़ा सा जो है हाइड्रोलिक मशीन, जैसे क्रेंक मशीन में 1 HP का मोटर होता है, हाइड्रोलिक में 2 HP का मोटर होता है, तो बिजली में थोड़ा सा ज़्यादा आपका हाइड्रोलिक ऑल इन वन लेगा। तो प्रोडक्शन और काम के मामले में भी क्रेंक मशीन से जो है ज़्यादा है हाइड्रोलिक ऑल इन वन का। वही अगर प्राइस की मैं बात करूं तो देखिए, अगर हम हाइड्रोलिक मशीन को खरीद रहे हैं तो कितना का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, और क्रेंक मशीन को खरीद रहे हैं तो कितना का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, इसको मैं समझाता हूं। और तब मैं आपको कैलकुलेशन भी समझाऊंगा कि आखिर 1000 पीस बफर प्लेट बेचने में कितना का जो है आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, कितना का जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, कितना लेबर का पैसा लगेगा, और काट कूट के कितना का मुनाफा होगा, ये भी जानकारी दूंगा। तो देखिए, अगर सिंगल डाई मशीन हम खरीदने जा रहे हैं, बढ़िया वाला डबल ब्लॉक वायरिंग 16 इंच चैनल बॉडी में, कम से कम हमारा 50,000 रुपया लगेगा। ये 25,000 और 21,000 के मशीन का क्या सच्चाई है, वो लेने के बाद आपको बुझाएगा कि हम पेपर प्लेट का मशीन लिए हैं कि क्या लिए। वही लोग मेरे कमेंट में आगे के जो है बदनाम करते हैं इस बिज़नेस को। पहले आप अपने अंदर झांकिए कि आप किस तरीके का मशीन और रॉ मटेरियल खरीद के लाए हैं, ये चीज़ आप देख लीजिए। तो सिंगल डाई मशीन 50,000 का मशीन हो गया, 10,000 का हम डाई मान लेते हैं और 5,000 अदर कॉस्ट, यानी 65,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट क्रेंक मशीन में हो रहा है। अगर हाइड्रोलिक खरीद रहे हैं हम सिंगल डाई का बढ़िया मशीन, क्रम्पटन या गोदरेज का मोटर लगा के, तो हमारा 85,000 का मशीन हो रहा है, लाख रुपया, सॉरी ये 10,000 का हमारा डाई हो रहा है और 5,000 अदर कॉस्ट है, मतलब भाड़ा उड़ा वायरिंग वगैरह। तो इसमें हमारा 1 लाख इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो कितना का फ़र्क है, 35,000 का। देखिए, ये जो भी मैं प्राइस बताया हूँ ये कृष्णा इंटरप्राइजेज का बताया हूँ। अलग 50,000 का मशीन आपको 65,000 में, और 85,000 का मशीन आपको 1,40,000 रुपये में अभी मार्केट में बेचा जा रहा है। तो ये चीज़ आपको देखना है। अगर आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ मशीन, रॉ मटेरियल का खुद मैन्युफैक्चर है, जहाँ पे हर कलर में रॉ मटेरियल और हर क्वालिटी का ऑल इन वन मशीन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो डिफरेंस आप लोग समझ गए कि 35,000 का डिफरेंस है। तो 35,000 के चलते आप क्रेंक न लेकर अगर हाइड्रोलिक लेते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका कोर का ऑर्डर आया तो कोर आइटम बना सकते हैं, बफर का आया तो बफर बना सकते हैं, रिंकल का ऑर्डर आया तो रिंकल बना सकते हैं, डायमंड का ऑर्डर आ गया डायमंड बना सकते हैं, 4 CP यानी 4 खाने वाला थाली का ऑर्डर आ गया तो 4 खाने वाला बना सकते हैं, आइसक्रीम प्लेट का ऑर्डर आ गया तो आइसक्रीम प्लेट बना सकते हैं। तो ये फैसिलिटी है ऑल इन वन हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन में। तो आप लोग कौन सा मशीन लीजिएगा वो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, अब मैं बताता हूँ कि आखिर अगर हम ऑल इन वन लिए, मतलब कोई लोग अगर ऑल इन वन को ख़रीद लेते हैं, ख़रीदने के बाद मशीन और रॉ मटेरियल लाने के बाद अगर उनका मशीन चालू हो जाता है तो 1000 पीस बफर प्लेट, क्योंकि अभी मार्केट में ज़्यादातर बफर प्लेट का ही डिमांड है और बफर में ज़्यादा लफड़ा न है। आप सीट लाइए, डाई को कस के उसमें लगाइए, आपका एक बार में 2 थाली बन के तैयार हो गया। तो कितना देर में 1000 पीस थाली हमारा तैयार होगा, कितना रुपया का रॉ मटेरियल लगेगा, कितना बिजली कॉस्ट लगेगा, सभी चीज़ों को जोड़ के और कितना बचेगा, आइए मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। दोस्तों, आइए समझते हैं कि कोई लोग अगर हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन को खरीद कर लाते हैं और कृष्णा इंटरप्राइजेज की तरफ वहाँ से मशीन लाने के बाद टेक्नीशियन आता है और उस मशीन को सही रूप से इंस्टॉल कर देता है। अब बात आते हैं कमाने की। तो अगर कोई लोग
1000 पीस बफर प्लेट को बनाते हैं और बनाने के बाद उसे पन्नी में पैक करते हैं और उसे मार्केट में सेल आउट कर देते हैं, तो कितना बचता है और कितना जो है खर्च में चला जाता है, आइए इसकी मैं जानकारी देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1000 पीस बफर प्लेट बनाने के लिए जो हमारे रॉ मटेरियल चाहिए वो 500 शीट चाहिए। अब आप लोगों का सवाल होगा कि भाई 1000 पीस बफर थाली के लिए 500 शीट ही क्यों चाहिए। 13 इंच बफर प्लेट का जो साइज होता है वो 13 इंच का होता है। अब 13 इंच बफर प्लेट बनाने के लिए जो उसका सीट आता है वो 13x26 का सीट आता है। बहुत सारे जगह जो है 13x13 का भी सीट आता है। तो अगर 13x13 का सीट ले रहे हैं तो जो है आपको 1000 सीट लेना होगा। अगर 13x26 का सीट ले रहे हैं तो 500 सीट लेना होगा। तो 500 सीट खरीदने में कितना पैसा लगेगा, तो 13x26 का 500 सीट खरीदने में 3.5 रुपये के हिसाब से 1750 रुपया लगेगा। यहाँ बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि सीट कहीं 3 रुपये है, कहीं 3 रुपये 20 पैसे है, कहीं 3 रुपये 40 पैसे है, कहीं 3 रुपये 60 पैसे भी हो जाएगा। तो ये घटते बढ़ते रहता है। मैं वीडियो में अभी के अनुसार बता दिया हूँ, समय के अनुसार सीट पर 10 पैसा 20 पैसा घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है, ये मार्केटिंग के अनुसार है। तो 500 सीट का हमारा हुआ 1750 रुपया। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी इसमें कितना लगेगा 1000 प्लेट बनाने में। तो इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि हाइड्रोलिक ऑल इन वन का जो है प्रोडक्शन कितना है। तो हाइड्रोलिक ऑल इन वन का प्रोडक्शन जो है सामान्यतः मिनट में 9 से 10 पंचिंग रहती है ऑटोमेटिक में। मैनुअल में इसका पंचिंग जो है 8 से 9 पीस रहता है, यानी 1 मिनट में 8 पंच मारती है। तो 8 पंच 1 मिनट में अगर मार रहा है तो हमारा एक बार में 2 प्लेट निर्माण होता है। जैसे एक बार में 2 सीट लगाते हैं तो 2 प्लेट निर्माण हुआ। तो 8 पंच गुने 2 = 16 पीस, यानी 1 मिनट में 16 पीस हो रहा है। तो 60 मिनट में कितना होगा, यानी 1 घंटे में कितना होगा, तो 16 × 60 = 960 पीस, यानी 1 घंटे में हम 960 पीस बफर प्लेट बना सकते। बहुत सारे लोग कमेंट करने आएंगे और ज्ञान देने आएंगे कि तुम गलत बोल रहे हो, 1 घंटा में 960 पीस तैयार नहीं हो। 1 घंटा में अगर आपको लग रहा है कि 960 पीस तैयार नहीं होगा तो आइए मैं आपको लाइव वीडियो में गिनवाता हूं कि 1 मिनट में 30 सेकेंड में कितना पीस बफर प्लेट बनता है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 1 घंटा में 960 पीस बनेगा कि नहीं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पंच ये हुआ 1, 2, 3, और ये हो गया आपका 4। तो आप लोग जो है देख लिए कि मिनट में 4 पंच आ रहा है। तो उस हिसाब से मैं 960 पीस 1 घंटे का प्रोडक्शन जो है बताया हूँ। इससे भी फास्ट जो है ये मशीन चल सकता है, बिकॉज ये नया आदमी थे, उन्हीं का मैं वीडियो दिखाया हूँ। तो 1 घंटे में हमारा 960 पीस तैयार हो रहा है। तो 1 घंटा अगर मशीन को चलाते हैं तो 960 पीस बफर प्लेट हुआ, यानी 40 पीस कम हो रहा है 1000। तो 1 घंटा हम 5 मिनट या 10 मिनट मान के चलते हैं। तो 1 घंटा 5 या 10 मिनट का जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगा वो 10 रुपया होगा, लेकिन हम 15 रुपया मान के चलते हैं। 10 रुपया के अंदर में ही 1 घंटा का जो आता है, लेकिन हम 15 रुपया मान के चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ आता है बात कि 1000 पीस अगर हम बफर थाली 1 घंटा 15 मिनट में तैयार या 1 घंटा 10 मिनट में हम तैयार किए हैं तो इसका पैकिंग कॉस्ट कितना आएगा। तो पैकिंग कॉस्ट निकालने से पहले इसमें हमें देखना होगा कि हमें कितना पैकेट मिल रहा है। तो अगर बात की जाए कि 1000 पीस बफर प्लेट को अगर हम 25 पीस का पैकिंग बनाएंगे, तो अगर हम 1000 पीस प्लेट को 25 पीस का पैकिंग बनाते हैं तो हमारा 40 पैकेट हुआ, यानी 40 पीस पन्नी लगेगा। अब 40 पीस पन्नी का रेट क्या हुआ, तो 40 पीस 30 पैसे के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो हमारा आ रहा है 12 रुपया पैकिंग कॉस्ट। देखिए ये पैकिंग कॉस्ट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। आप ज़्यादा पतला पन्नी लीजिएगा तो कम प्राइस में आपका हो जाएगा, ज़्यादा मोटा पन्नी लीजिएगा तो ज़्यादा पैकिंग कॉस्ट लगेगा। और इसमें ये चीज़ है कि अगर
अगर हम 25 पीस का पैकिंग बनाए हैं, अगर हम 50 पीस का पैकिंग बनाएंगे तो 12 रुपया की जगह 6 रुपया ही पैकिंग कॉस्ट आएगा। ये सब चीज़ भी देखा जाता है, छोटा छोटा चीज़ जो है आपको बचाव करता है बिजनेस में। तो अगर हम 12 रुपये अगर कॉस्ट इसका जोड़ रहे हैं तो हमारा जो आ रहा है 12 रुपया पैकिंग कॉस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी 15 रुपया हो गया, 1750 रुपया हमारा रॉ मटेरियल का हो गया। अगर हम टोटल अगर जोड़ रहे हैं तो हमारा 1777 रुपया आएगा। अब बहुत लोग ज्ञान देने आएंगे कि तुम लेबर कॉस्ट क्यों नहीं ऐड किया हूँ। भाई कर रहा हूँ ना, आप इतना हड़बड़ाइए मत। जो है 50 रुपया हम लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि 1 घंटा ही हमें लग रहा है। अब 10 घंटा चलेगा तो 50 दाएँ के 500, 50 रुपया लेबर कॉस्ट ऐड करने के बाद 1827 रुपया हमारा टोटल खर्च आया। 1827 रुपया में हम तैयार कितना किए हैं? तैयार किए हैं 1000 पीस बफर प्लेट। अब बात आती है सेल की। मार्केट में अगर आप इसको खरीदने जाइएगा 100 पीस 50 पीस तो 3 रुपया से कम में कोई नहीं देगा। वही अगर 1000-2000 पीस भोज वाला खरीदता है तो 2.5 रुपये खरीदता है अभी इस प्लेट को, जो बॉक्स सिस्टम वाला भोज करता है। हम 2.5 रुपये नहीं 2 रुपया 40 पैसे मान के चलते हैं, क्योंकि 1000 पीस तो दुकानदार लेता नहीं है। दुकानदार एक बार में 10,000 पीस लेता है, तो दुकानदार को एक बार में 10,000 पीस दे रहे हैं तो 2 रुपये देने में भी फायदा है, 1 रुपया 95 पैसे में भी देने में फ़ायदा है। लेकिन हम खुला में बेच रहे हैं इसको, तो हमारा 2 रुपया 40 पैसा में सेल हुआ, तो 2400 का हमारा सेल हुआ। अब 2400 में से 1827 रुपया हम निकाल देते हैं, जो कि इसमें लेबर कॉस्ट, बिजली कॉस्ट, अक्रम बक्रम मतलब रॉ मटेरियल सब काटा हुआ है, तो हमारा बच रहा है 573 रुपया। अब 573 रुपया अगर 1 घंटा के सेल में हमारा आ रहा है तो 30 दिन में कितना आएगा? 17,190 रुपया। तो वही लोग इस बिज़नेस को बदनाम करेंगे जो गलत रॉ मटेरियल खरीदे हैं, गलत मशीन खरीदे हैं। उनका मशीन 5 मिनट सही से चलेगा ही नहीं, तो 573 रुपया 1 घंटा में कैसे कमाएंगे? तो यही चीज़ है, सही मशीन को चुनिए। 1 घंटा का अगर 17,190 आ रहा है तो 10 घंटा का अगर माल सेल हो जाएगा तो 1,70,000 का भी मुनाफा हो सकता है। तो ये है रियलिटी इस बिजनेस का। सारा कैलकुलेशन और सारी चीज़ों को मैं दर्शाया हूँ। इसको और भी डिटेल से समझने के लिए आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल से समझाया हूँ कि नए लोग अगर पेपर प्लेट बिजनेस में आना चाहते हैं तो किस प्रकार से आ सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। और ख़ास बात यह है, इसमें मैं प्रॉफिट मार्जिन को भी समझाया हूँ कि कितना खर्च लगता है, लेबर कॉस्ट कितना लगता है, बिजली कॉस्ट कितना लगता है, और सब काटने के बाद कितना बचता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दिया हूँ। अगर आप इसको और डिटेल से समझना चाहते हैं और आपका सवाल होगा कि कहीं ये वर्क हो रहा है, वहाँ जाके हमें घूमना है, विजिट करना है, तो इसके लिए आप आ सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ निचली भाग में मशीन को बनाया जाता है, ऊपरी भाग में स्टॉक रहता है, और थोड़ा हटके आपको मटेरियल का गोदाम भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हर क्वालिटी और कलर में पेपर प्लेट का रोल बंडल वाला मटेरियल, सर्कल और बफर सीट, ये तीनों रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस से स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें नॉलेज नहीं है, तो उन्हें एक बेहतर नॉलेज मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।